तो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नौकरीशाला में एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थलों को ट्रिक से याद करेंगे और जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ मरुस्थल लिखे हुए हैं और एक तरफ महाद्वीप लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा मरुस्थल है मोजाब, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो मोजाब में शब्द आपको निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है मोजा, और मोजा पहनने के बाद आप क्या कर देते हो? उतार देते हो। तो उत्तरी अमेरिका में शब्द आपको मिलेगा उत्तरी। तो मोजा क्या करते हो? पहनने के बाद उतार देते हो, यानी उत्तरी अमेरिका। अगला है दोस्तों ग्रेट बेसिन, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो अब ग्रेट बेसिन को आप पढ़ने से एक शब्द यहाँ से हिंट मिलेगी आपको, गेट बसिन। मतलब गेट है किसका? बेसिन में शब्द है बस, गेट बस। तो गेट किसका है? बस का। तो गेट बस का किस काम आता है? उतरने और चढ़ने के काम आता है। तो चढ़ने से तो कोई महाद्वीप मिलेगा नहीं, तो उतरने से मिलेगा, तो यानी उत्तरी अमेरिका। तो गेट बेसिन मतलब बस का, गेट है बस का, तो चढ़ने और उतरने के काम आता है। तो चढ़ने से कोई दिशा नहीं मिलेगी, किससे मिलेगी? उतरने से, तो नहीं उत्तरी अमेरिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों मरुस्थल सोनोरन, जो किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अब इसको याद कैसे रखना है? तो सोनोरन में आप अब जब आप पढ़ रहे हो तो सोनोरन मतलब सोनू रन। तो सोनू रन ले रहा है, कैसे लेगा सोनू रन? जब वह पिच पे उतरेगा, पिच पर जब उतरेगा तभी तो रन ले पाएगा। तो सोनू रन यानी सोनू रन ले रहा है, कैसे? जब पिच पर उतरेगा तभी तो रन लेगा। तो सोनू रन जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कालोराडो पठार, ये मरुस्थल है, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अब इसको याद रखना है, तो कैसे रखोगे? तो कोलोराडो में एक शब्द आपको निकाल मिलेगा कलर, कॉलर, कलर। अब कलर क्या होता है? कलर करने कहीं भी कर दो, या हाथों पे मेहंदी हो, या कोई भी कलर आप करो, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? उतर जाता है। तो कलर क्या हो जाता है? धीरे से उतरता है, उतरता रहता है। तो कोलोराडो पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। अगला दोस्तों चेहू आहूवान, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये आप याद रखेंगे, इसकी ट्रिक नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। तो अटाकामा में एक शब्द आपको मिलेगा, अटाकामा। जब आप पढ़ रहे हो तो अटाकामा से पढ़ रहे हैं अटका, अटका काम, अटका काम। तो अटाकामा में निकलेगा अटका काम। अच्छा, अटका काम अगर हमें करवाना हो तो हम क्या करते हैं? कहीं भी हमारा अगर काम अटका है तो हम क्या करते हैं? अगर दक्षिणा, क्या करते हैं? दक्षिणी में शब्द मिलेगा दक्षिणा, यानी घूस। तो अगर दक्षिणा दे दें या दक्षिणा चढ़ा दें तो हमारा काम क्या हो जाता है? अटका काम पूरा हो जाता है। तो अटा काम जब भी आप पढ़ोगे तो आपको अटका काम याद आएगा। अटका काम कैसे हो जाता है? भाई दक्षिणा चढ़ा दो तो अटका काम पूरा हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों पेटागोनिया। तो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है। तो पेटागोनिया को कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है गोनिया, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पेट। अब आपने क्या किया? किसी को खिलाया, खाना खिलाया, पेट गोनिया, ठीक है। तो किसी को खाना खिलाया तो फिर हम क्या देते हैं? उसको दक्षिणा भी देते हैं, भाई पेट गोनिया। तो पेटागोनिया में शब्द है पेट, और पेट किसी का हमने मतलब किसी को खाना खिलाया तो उसको भी दक्षिणा देनी पड़ती है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या एक दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे याद रख लो। यहाँ शब्द मिलेगा पेटागोनिया में गोनिया, गोनिया मतलब गौना, और गौना मतलब शादी विवाह। तो गौना में क्या होता था? आप जब जाते थे किसी के गौने या बारात में तो आपको क्या मिलती है? दक्षिणा मिलती है, भाई रुपए मिलते हैं ना। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा महाद्वीप अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो मरुस्थल हैं वो पहला है सहारा मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। तो सहारा जब आप पढ़ रहे हो तो इस सहारा से मतलब क्या है? किसी ने आपका सहारा किया, सहारा करने का मतलब कोई आपकी सहायता कर रहा है। तो सहायता करता है तो सहायता कैसी होती है? वो फ्री की होती है। कोई अगर आपकी सहायता करता है तो सहायता कैसी होती है? सहायता मतलब सहारा, और सहारा कैसा होता है? वो फ्री का होता है। तो याद रहेगा सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है नामीब, और नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। तो कैसे याद रखोगे? नामीब में शब्द मिलेगा एक नामी, नामी जब हम पढ़ रहे हैं तो नामी शब्द। अच्छा, जो आदमी कोई अगर मतलब इंसान नामी है, मतलब उसका समाज और देश में अगर कहीं नाम है तो उसे बहुत सारी चीज़ें कैसी मिल जाती हैं? फ्री की मिल जाती हैं। तो वो फ्री का खाता है। ठीक है। मतलब नामी व्यक्ति है तो उसे ज़्यादातर चीज़ें कैसे मिल जाती हैं? फ्री में ही मिल जाती हैं। तो नामी
तो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। अब कैसे याद रखोगे, देखो कालाहारी में शब्द है काला। अब आपको पता है अफ्रीका जो है काला महाद्वीप कहलाता है ना, ब्लैक कॉन्टिनेंट। तो कालाहारी, जब भी आप काला देखोगे शब्द, तो काला शब्द किससे रिलेटेड है, अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला मरुस्थल है काराकोरम और महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो हम एशिया महाद्वीप के मरुस्थल पढ़ेंगे, तो मरुस्थल और एक तरफ महाद्वीप। तो पहला है काराकोरम, तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में। तो एशिया में एक शब्द मिलेगा मुझे, एसी, जब हम एशिया पढ़ रहे हैं, एशिया में शब्द मिलेगा एसी, और एसी आप जानते हो एयर कंडीशन। तो अब कैसे याद रखोगे, तो काराकोरम जो आप पढ़ रहे हो, तो काराकोरम, तो यहाँ लिखा है काराकोरम, तो कार में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। एसी कहाँ लगाते हैं हम, कार में, ठीक है, ऐसे याद कर लो। किजलकुम, अब यहाँ देखो शब्द लिखा हुआ है जल, और जल भाई एसी से संबंध है, भाई एसी ठंडक पहुँचाती है। एशिया में शब्द क्या है, एसी, और इधर है जल, तो जल यानी फ्रिज, एसी एक ही बात है। तो जल कहाँ हम रखते हैं, एसी में, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लो, एसी या फ्रिज एक ही बात है, लगभग दोनों ठंडक का काम है दोनों का। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों टकला माकन, टकला माकन जो कहाँ स्थित है, टकला माकन एशिया महाद्वीप में। अब इसको कैसे याद रखो, देखो यहाँ शब्द है माकन में मकान, और मकान में हम क्या लगाते हैं, एसी। तो दोस्तों आपको ये याद हो जाएंगे, आप प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा। तो काराकोरम, कार में क्या लगी होती है, एसी, ठीक है। इधर जल कहाँ रखते हैं हम, एसी में, ठंडा करने मतलब फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज मतलब एसी, ठीक है। अगला है टकला माकन, तो माकन मतलब मकान, मकान में क्या लगाते हैं हम, एसी। तो मतलब टकला माकन कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। दोस्तों अभी आप मतलब ऐसे पढ़ेंगे, अगर मान लो नॉर्मल आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद आप क्या होते हैं, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ेंगे, तो आप अगर 1 से 2 बार ऐसे पढ़ लेंगे, तो आपको जीवन भर ये याद रहेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं आप। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों गोभी, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, एशिया में। अब क्या होता है, हम जब ज़्यादा सब्जी खरीद लाते हैं घर में, तो गोभी वगैरह कहाँ रख देते हैं, एसी या फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, एशिया में। कैसे याद रखोगे, देखो थार मरुस्थल में शब्द है थार। अब क्या है, आप एसी में बैठे हो, तो एसी में बैठे हो तो क्या हो जाएगा, आपको ठंड लगेगी, तो आप थर थर काँपेंगे, किसकी वजह से, एसी की वजह से। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहला मरुस्थल है हमारा ग्रेट सैंडी, जो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ग्रेट सैंडी में आपको एक शब्द पढ़ते हैं हम, तो समझ में आता है, ग्रेट शादी, मतलब किसी की ग्रेट शादी हुई है, तो उस शादी में क्या हुआ होता है, लिया होता है कुछ ना कुछ, मतलब शादी में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, दहेज वगैरह। तो ग्रेट शादी में आपने क्या लिया, ठीक है। या आप ऐसे पढ़ लो, ग्रेट शादी हो रही, किसी की अच्छी खासी शादी हो रही, तो उसमें अस्त्र लिया, क्या लिया, अस्त्र लिया, भाई बंदूकें जाती हैं ना बारातों में, तो पिस्तौल वगैरह, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो कि ग्रेट शादी हुई किसी की, तो उसमें क्या होता है, अस्त्र लिया, ठीक है। तो उसमें लोग अस्त्र लेके जाते हैं। अगला है गिब्सन, अब किसी ने सन दिया, गिब्सन को पढ़ने से आ रहा है गिब्सन, किसी ने गिब्सन दिया, सन दिया, तो किसी ने गोद लिया, क्या लिया, गोद लिया। भाई गिब्सन को पढ़ने से आ रहा है गिब्सन, किसी ने सन दिया, तो भाई किसी ने गोद लिया होगा, तो आप ऐसे याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन, यानी किसी ने मतलब सौंप दिया सन, किसी ने अपना क्या कर दिया, सौंप दिया सन, तो भाई किसी ने गोद लिया होगा। देखो आप ऐसे याद करो, एक बार रिपीट करता हूँ, ग्रेट शादी, किसी की ग्रेट शादी हुई। अब शादी में क्या होता है, लेना देना होता है, मतलब दहेज वगैरह, तो यहाँ किसी ने दहेज लिया, ठीक है। गिब्सन, अब वो शादी में कोई अपना सन भी देता है, या ऐसे याद कर लो, या ऐसे कर लो, गिब्सन किसी ने अपना सन दिया, तो किसी ने लिया, भाई गोद नहीं लेते हैं लोग, तो ऐसे आप याद कर लो। अगला है सिम्पसन को पढ़ने से आ रहा है सौंप सन, यानी किसी ने सौंप दिया सन, अपना सौंप दिया, किसी को दे दिया, मतलब किसी ने गोद ले लिया। तो लिया शब्द एक ही में आएगा, एक ही माध्यम में, ऑस्ट्रेलिया में, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्द स्टार्ट स्टोनी, और यहाँ शब्द है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ लिखा है शब्द स्टार्ट स्टोनी, मतलब स्टार्ट कर दिया किसी ने स्टोनी मतलब स्टोन मारना, तो किसी ने अगर स्टोन स्टार्ट कर दिया, स्टोन मारना, तो किसी ने अस्त्र ले लिया, क्या ले लिया, भाई कोई दूसरा अस्त्र उठा लाएगा। आपने देखा भी होगा जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो किसी ने स्टार्ट कर दिया स्टोनी, पत्थर मारना, तो किसी और ने अस्त्र ले लिया, ठीक है। अगला है तनामी, और यहाँ क्या है शब्द, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो यहाँ तनामी में शब्द पढ़ने आ रहा है, हमें शब्द समझ में आ रहा है तनाव,
तनामी तनाव हो गया, तनाव में क्या लोग लेते हैं, हथियार ले लेते हैं, मतलब अस्त्र ले लिया किसी ने, तनाव में लोग अस्त्र उठा लेते हैं, ऐसे आप याद कर लो। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, तो देखो ग्रेट विक्ट्री कब होती है, जब कोई क्या ले लेता है, अस्त्र से लड़ाई। जितनी पीछे लड़ाई हुई हैं मान लो हमारे भूतकाल में, तो वहाँ ग्रेट विक्ट्री कैसे हुई हैं, किसी ने अस्त्र से लड़ाइयाँ की हैं, तब जाके ग्रेट विक्ट्री मिलती है। मतलब ग्रेट विक्ट्री यानी महान विजय चाहिए आपको, तो आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे महाद्वीप हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो दोस्तों नौकरीशाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी करें, और पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।